नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव 13वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने लालू प्रसाद यादव के नाम का प्रस्ताव रखा, लालू प्रसाद यादव ने सहर्ष समर्थन किया और लालू प्रसाद यादव चुन लिए गए। यह 13वीं बार हुआ है और बाकायदा इसके लिए नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा गया, भरा गया, जो ऑफिसर थे उन्होंने रिसीव किया। अब सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि इतना कष्ट देने की जरूरत क्या थी लालू जी को, सीधे कह देते कि आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हर साल और इस तरह की प्रक्रिया का पालन करना, और आजकल तबीयत भी ठीक नहीं रहती उनकी, ये जरूरी क्या था? वैसे भी तो राष्ट्रीय जनता दल की पूरी पहचान, पूरा वजूद ही लालू प्रसाद यादव के नाम पर टिका हुआ है। पर हमारी आज की खबर ये नहीं है। जो होना था वो तो हो गया और वो होना ही था। लेकिन लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद एक तस्वीर आई, एक वीडियो। मंदिर में भगवान विराजमान हैं और जो श्रद्धालु हैं दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें मंदिर के अंदर आने की इजाजत नहीं है। वो बस मंदिर की सीढ़ियों को प्रणाम करेंगे और चले जाएंगे। आपको यकीन ना हो तो ये वीडियो देखिए। वीडियो में अंदर विराजमान ईश्वर को देखिए और किसी भी भक्त को उन्हें मिलने क्या, छूने की इजाजत भी नहीं है। और वो दूर से ही सिर्फ उस सीढ़ियों को प्रणाम करके चले जा रहे हैं और अंदर सिर्फ एक झलक देख रहे हैं अपने भगवान की। जीते जी भगवान बनाना इसे कहते हैं। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। लालू प्रसाद यादव की पिछले कुछ दिनों के अंदर जो वीडियोज आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो बार बार इशारा कर रहा है कि असली सामंतवाद, असली जमींदारी किसे कहते हैं। जमीन से तो इतने जुड़े हुए हैं कि इनके जन्मदिन पर जो लोग गिफ्ट देने आए, बुके देने आए, किसी के लिए हिले तक नहीं, रिसीव तक नहीं किया। आते थे, चरणों में टच कराते थे और किनारे रख देते थे। ये होता है ऑरा, ये होती है भावभंगिमा, और ये होता है दर्शनार्थियों के लिए भगवान का आशीर्वाद। हाथ उठाने की भी जहमत नहीं, बस आए हो, चरणों में टच करा दो और किनारे रखो और चुपचाप जाओ। नो थैंक यू, कुछ भी नहीं। पर हद हो जाती है। हद तब हो गई जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर आई। ये इसी जन्मदिन की बात है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लालू के चरणों में रखा गया। पैर तक नहीं हिलाया बंदे ने, मानना पड़ेगा। चरणों को टच कराया और उस तस्वीर को किनारे रख दिया गया। अंबेडकर, दलितों के भगवान, दलितों के मसीहा अंबेडकर लालू के चरणों के पास कैसा महसूस कर रहे होंगे और इस देश का दलित वर्ग कैसा महसूस कर रहा होगा। पहली तस्वीर जो मंदिर की थी वो छुआछूत को इंडिकेट करती है कि किसी को छूने तक की इजाजत नहीं, बस बाहर सीढ़ियों पे रखो कदम, सर झुकाओ और चले जाओ। और दूसरी तस्वीर दलितों के सबसे बड़े आराध्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लालू के चरणों में। ये होती है जमींदारी और ये होता है सामंतवाद। बहुत कम नेताओं को ऐसा नसीब होगा। आज देश का बड़े से बड़ा नेता अगर इस तरह अपने चरणों में अंबेडकर की तस्वीर रखवाए तो बवाल हो जाएगा। लेकिन बिहार में कुछ नहीं होता। बिहार में लालू जीते जी भगवान हो गए। और लालू ही क्यों, आप हाल के दिनों में देखिए ना बिहार की राजनीति। जो वोटर वर्ग सालों से जातिवाद के जहर से भुगाया गया हो, वो नफरत करता हो जो दूसरी जातियों से, वो भगवान मान लेता है अपने नेता को।
नेता भगवान नहीं होता, नेता सेवक होता है, आपके काम करने के लिए होता है, और काम न करे तो यह हर वोटर का अधिकार है कि उसकी बाहें पकड़कर गड्ढा पड़कर कुर्सी से नीचे उतार दो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम जीते जी किसी नेता को भगवान बना देते हैं, और वो नेता, वो पुरानी बात नहीं है, अभी नए तरह से शुरू हुई है जाति का जहर फिर से फैलाने की कोशिश। आरजेडी की कोई प्रवक्ता है, उन्होंने अपने एक बयान में ब्रह्मेश्वर मुखिया, जो कि रणवीर सेना का संस्थापक था, उनके बारे में कुछ आपत्तिजनक बात बोली। उसके बाद दूसरे तरफ के लोगों ने और आपत्तिजनक बात बोली, और दोनों सोशल मीडिया पे गंध मचाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है एक दूसरे के खून के प्यासे दिखा लेने की धमकी। और इस कंडीशन से सबसे ज्यादा खुश आरजेडी ही है। वो तो चाहता है कि दोनों तरफ से खूब गाली गलौज हो, कोई ब्रह्मेश्वर मुखिया की तरफ से खड़ा हो जाए, कोई दूसरी तरफ से खड़ा हो जाए, खूब तनाव पैदा हो, जातिगत विद्वेष हो, और मेरे वोटों की फसल लहलहाए। और यही किया जा रहा है उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, यही किया जा रहा है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। 5-7 महीने में बिहार में चुनाव होगा, वहां जातिगत भेदभाव को बढ़ाकर वोटों की फसल काटी जाएगी, और उत्तर प्रदेश में रिहर्सल शुरू है। बिना केस का मेरिट देखे, बिना कानून को अपना काम किए हुए बुलाए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया जा रहा है पीड़ितों से, ताकि मेरा वोट सुनिश्चित हो सके। याद रखिए, मैं बार बार यह बोल रहा हूं कि नेता आपका सेवक है, आपका मालिक नहीं है। नेता आपकी सेवा के लिए है, वो भगवान नहीं है। और अगर आप किसी नेता को भगवान बनाते हैं तो भोगेंगे आप, जिन्होंने बनाया है। जितनी भक्ति आप एक नेता के प्रति दिखा रहे हैं, उतनी भक्ति अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के लिए अगर आप दिखाएं, तो आपके परिवार का जीवन अच्छा हो जाए। याद रखें, जाति का जहर, क्षेत्रवाद का जहर, भाषावाद का जहर, यह देश के लिए अच्छा नहीं है। चाहे कोई किसी भी बहाने से इसे फैला रहा हो, बढ़ा रहा हो। इस देश की तरक्की के लिए और आपकी तरक्की के लिए यह जरूरी है कि देश में, समाज में सौहार्द का वातावरण बना रहे। जिस दिन एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे और तभी श्रेष्ठ रहेंगे। बात छोटी सी है, लेकिन समझ जाएं तो हमारा भारत वास्तव में महान हो जाएगा। नमस्कार।